गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कल 13 तारीख है और 14 सितंबर को आपका पेपर है इंग्लिश का, और बाकी सब्जेक्ट में भी यदि आपको सप्लीमेंट्री है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट वाले भी हैं, तो उनका भी 14 सितंबर को पेपर रहेगा। आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लेना, और उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप उनको कर लेना। अभी फ़िलहाल हम जो आपको कवर करा रहे हैं वो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम्स, मतलब पोएम के महत्वपूर्ण जो 4 लाइनें दी जाती हैं, उन 4 लाइनों के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैंने कल डाला था और एक वीडियो और मैं आज डाल रहा हूं जिसमें ये कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर वाला सेक्शन सी जो होता है वह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। मतलब ये जो लाइनें दी गई हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक की पोएम से ली गई हैं। इनको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। जैसे ये जो पोएम नंबर फर्स्ट है, इसमें से 2009, 2011, 2015 में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसको पूरा पढ़ते हैं। टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई कोवर्कर्स, माई फ्रेंड्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। जैसे ही हमने इन लाइनों को पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, से ये लाइनें ली गई हैं, है ना। और इसके राइटर जो है वो एनोनिमस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अटेंटिव का सिमिलर मीनिंग वाला शब्द हमें चुनना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन इनमें से कई बार वह सिमिलर मीनिंग के स्थान पर सिनोनिम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिनोनिम। तो सिनोनिम का अर्थ भी पर्यायवाची होता है, और सिमिलर इन मीनिंग मतलब समान अर्थ वाला, तो बात एक ही है। तो अटेंटिव का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा अवेयर। अवेयर मतलब जागरूक, सावधान। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग फर्देस्ट। फर्देस्ट का अपोजिट पूछ रहा है वो। तो फर्देस्ट का अर्थ होता है सबसे दूर। क्या अर्थ होता है? सबसे दूर। अपोजिट के स्थान पर वो कई बार बोल देते हैं एंटोनिम। तो एंटोनिम का अर्थ भी विलोम शब्द होता है, और अपोजिट का अर्थ भी विलोम शब्द होता है। तो फर्देस्ट का अर्थ होता है सबसे दूर, तो नियरेस्ट इसका आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। नियरेस्ट का अर्थ होता है सबसे नज़दीक वाला, है सबसे पास। अगला क्वेश्चन है, तो व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। जो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो इसमें ही देखिए, जो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं वो हमें कहते हैं द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप अपने हिसाब से भी चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, नेम द पोएम। पोएम का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है। अगला है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग अवेयर। अवेयर का अपोजिट लिखना है, तो अवेयर का अपोजिट होता है अनअवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला है, द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू दोज। जो उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है उनको सुनने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियोज़ में हमने सभी सेक्शन, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, है ना, सभी को कवर किया हुआ है। अभी फ़िलहाल सेक्शन डी आपका चल रहा है, तो उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको ज़रूर देखें। आपकी एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको जानकारी ज़रूर दूंगा कि कल संडे यानी कि 13/9/2020 रविवार सुबह 11 बजे आपका लाइव टेस्ट रहेगा, जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप कल सुबह 11 बजे लाइव यूट्यूब पर आपको आना है। ठीक है, हमेशा की तरह संडे को 11 से 12 बजे तक आपका टेस्ट रहेगा लाइव। ओके, अगला क्वेश्चन है, बट व्हाट आई एम, आपकी जगह, बट व्हाट एम आई ओनली ए कैप्टिव चेन टू द अर्थ, इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई विदर एंड डाई। पिछले वीडियोज़ यदि आपने देखे हुए होते तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर
वैसे ही बता देते, क्योंकि पिछली बार जितने भी हमने टेस्ट लिए हैं उनमें ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। लेकिन चूंकि आपकी एग्ज़ाम है अभी, तो उसके नज़रिए से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ने ही होंगे। जैसे पहला है, हु इज़ आई इन दीज लाइन्स। इन लाइनों में आई कौन है? आई का अर्थ होता है मैं, लेकिन यहाँ पर मैं कौन है? तो वो फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट जो है वो नदी से कह रहा है, तो यहाँ पर आई फॉरेस्ट है। अगला है, फ्रॉम दीज लाइन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्री। फ्री का विलोम शब्द क्या है इन लाइनों में? तो फ्री मतलब होता है आज़ाद, और इसमें एक शब्द दिया गया है कैप्टिव। कैप्टिव का अर्थ होता है बंदी या गुलाम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला है, गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। तो ये जो लाइनें ली गई हैं ये फॉरेस्ट एंड रिवर से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? फॉरेस्ट एंड रिवर। पोएट का नाम क्या है? तो ये आपके लिए मैं कमेंट्स मतलब होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फॉरेस्ट एंड रिवर के राइटर का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। डोंट फॉरगेट, यू हैव टू कमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करें तो ये पोएम नंबर 16 है, और 16 नंबर की जो हमारी पोएम है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या नाम है उसका? इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमने अभी तक कवर नहीं की है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी फिर से टेक्स्ट बुक वर्कबुक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये सारे चैप्टर तो हम कंप्लीट करेंगे ही। फिलहाल आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको हल कर रहे हैं। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम। ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, टू प्ले इट इट्स अ गेम, ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, इट्स थोरोगली एग्रीड, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इन डीड। इन लाइनों को जैसे हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये चैप्टर नंबर 16 द इंग्लिश लैंग्वेज से ली गई हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर लिखना है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से ये लाइनें ली गई हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसेक्ट इन स्टेंजा। इस स्टेंजा में एक कीड़े की बात की गई है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का अर्थ होता है कीट या कीड़ा। तो क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है, और हिंदी में उसको कहते हैं झिंगूर। क्या कहते हैं? झिंगूर। ठीक है, और क्रिकेट एक खेल का नाम भी है। अगला है, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड ईजी फ्रॉम द अबव लाइन्स। ईजी मतलब सरल, है ना? तो सरल का उल्टा लिखना है, तो सरल का अर्थ होता है कठिन। तो देखिए इसमें कौन सा होगा जो इसका अपोजिट है। स्पेल द सेम, ए क्रिकेट इंसेक्ट प्ले, है ना? ये लिखा हुआ है हार्ड। हार्ड का अर्थ होता है कठिन, तो ये इजी का अपोजिट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। द सेम मीनिंग ऑफ कंप्लीटली। कंप्लीटली का सिनोनिम पूछ रहा है, तो कंप्लीटली का अर्थ होता है पूर्ण या पूर्णतया, तो इसका होगा थोरोगली, है ना? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेम इन द स्टेंजा। स्टेंजा में सेम शब्द का अपोजिट पूछ रहा है वो। तो सेम मतलब होता है एक जैसा, और डिफरेंट मतलब होता है अलग। तो डिफरेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। द मीनिंग ऑफ वर्ड हार्ड। हार्ड का अर्थ क्या है? तो हार्ड का अर्थ होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। तो कठिन को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। अगला है, व्हाट आर 2 मीनिंग ऑफ वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट के 2 अर्थ क्या हैं? क्रिकेट का एक तो अर्थ होता है गेम, और दूसरा होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट। तो ये 2 इसके आंसर हैं। अगला है, व्हाट इज़ थोरोगली एग्रीड एवरीवेयर। सभी जगह किस बात को माना गया है? सभी जगह इस बात को माना गया है कि इंग्लिश जो है वह क्या है? एक्सप्लेन करने में कठिन है। ठीक है, इट्स थोरोगली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट पढ़े, हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन किया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छे से तैयारी करें, और भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। दूसरी बात, नोट मेकिंग एवं समरी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग एवं समरी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको नोट मेकिंग एवं समरी कैसे करना है ना, किस प्रकार से हम आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो नोट मेकिंग एवं समरी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, और उसमें बताए गए वीडियोज़ को देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।